प्रॉपर डायग्नोसिस सही समय पे करना बहुत आवश्यक होता है किसी भी कैंसर के मरीज के लिए। तो ये यहाँ पे किया जाता है। बच्चों में होने वाले जो कैंसर होते हैं उसमें ठीक होने की पूर्णतः ठीक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। हमारे जो सेंटर है वहाँ पे आयुष्मान भारत की भी सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पे कि जो गरीब पेशेंट्स होते हैं और जो जिनके पास आयुष्मान कार्ड होता है उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज और ट्रीटमेंट देने में सक्षम है। तो कैंसर के जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं उसे दो तरह से बांटा गया है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जो कि सभी कैंसर में देखने को मिलता है, जिसमें कॉमन है धूप नहीं लगना, वजन कम होना, बार बार इन्फेक्शन या बुखार होना। स्तन में कैंसर है तो वो स्तन में गांठ जैसा प्रेजेंट करेगा। अगर फेफड़े में कैंसर है तो उस मरीज को खांसी होगी, खांसी में खून आएगा। पेशेंट्स को पूरी तरह से भी ठीक किया जा सकता है क्योंकि हमारे पास अब नई नई तकनीकें हैं जैसे कि टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, जिसके द्वारा हम लोग कैंसर के पेशेंट जो स्टेज 4 में आते हैं या जब कैंसर पूरे शरीर में फैल जाता है तब भी उसे हम लोग पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम रहते हैं। हमारा एनजीओ है जिसके तहत हम गरीब पेशेंट को या फिर जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप के जो पेशेंट्स रहते हैं उसे फ्री इलाज करते हैं। जंक फूड खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, सिगरेट पीना, अल्कोहल लेना, तो ये सबसे कैंसर का जो इंसिडेंस है और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना बहुत जरूरी है जिससे हम लोग 50% कैंसर को रोक सकते हैं। 33% कैंसर सिर्फ तंबाकू के सेवन करने से होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पटना के राजीव नगर में स्थित नारायणा कैंसर सेंटर अपने मरीजों के लिए कई तरह की सुविधाएं लेकर आया है, जहां कम यानी किफ़ायती रेट में मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इस बात की जानकारी देते हुए अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अभिषेक आनंद ने कहा है कि कैंसर, खास करके जो बच्चों में कैंसर पाया जाता है, उस पर काबू पाना काफ़ी हद तक आसान काम है, जबकि इसमें अगर नौजवान या फिर नौजवान के बाद लोग यानी कि 40 प्लस के व्यक्ति में अगर इस स्थिति की कोई जानकारी होती है, डिटेक्ट होता है, तो ठीक होने की संभावना 50% ही रह पाती है, जबकि बच्चों में यह रेशियो जो है 50 से 90% तक पहुंचता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि नारायणा कैंसर सेंटर में तमाम सुविधाएं उपलब्ध है और उसमें भी इसकी काफ़ी किफ़ायती दरें उपलब्ध है, यानी रेट काफ़ी कम है। तो क्या कुछ वो बता रहे हैं कैंसर से संबंधित, कैसे होता है, क्या कारण है, कैसे बचना चाहिए, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, इन तमाम बातों को जरा सुनिए डॉक्टर अभिषेक आनंद से। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक आनंद, डायरेक्टर नारायणा कैंसर सेंटर पटना। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहाँ पे कि कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की सेवाएं दी जाती है। इसके साथ ही साथ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का परामर्श दिया जाता है और साथ ही साथ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में सर्जरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है उसको किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ पे लैब जो है वो ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट चलाते हैं और प्रॉपर डायग्नोसिस सही समय पे करना बहुत आवश्यक होता है किसी भी कैंसर के मरीज के लिए। तो ये यहाँ पे किया जाता है। प्रॉपर आईएचसी की फैसिलिटी, मॉलिक्यूलर टेस्ट की फैसिलिटी सब कुछ उपलब्ध है। तो एक ही सेंटर में, एक ही छत के नीचे कैंसर का सब कुछ, सारा इलाज ए टू लेके जेड तक सब कुछ किया जाता है यहाँ पे। तो आज हम लोग ये बात करें कि बच्चों में जो कैंसर होता है, क्योंकि सितंबर का जो महीना होता है चिल्ड्रन चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे मनाया जाता है। और अगर हम लोग बच्चों में होने वाले कैंसर की बात करें तो कॉमन कैंसर जो होता है उसमें है लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, ट्यूमर्स जो बोन ट्यूमर्स या सार्कोमा के नाम से जाना जाता है, और ब्रेन ट्यूमर्स। तो ये चार कैंसर जो होते हैं बच्चों में काफ़ी कॉमन देखने को मिलते हैं। और बच्चों की मैं बात करें तो जो 15 साल से कम उम्र के जितने भी लोग होते हैं उसे पीडियाट्रिक एज ग्रुप कहा जाता है। और अच्छी बात यह है कि बच्चों में होने वाले जो कैंसर होते हैं उसमें ठीक होने की, पूर्णतः ठीक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी कि अगर एडल्ट में सेम कैंसर होता है तो उसमें ठीक होने की संभावना अगर 50% है, तो बच्चों में सेम कैंसर जब होता है तो उसमें ठीक होने की संभावना 70, 80, 90% के आसपास चली जाती है। अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से कैंसर किस प्रकार के होते हैं, तो ल्यूकीमिया जो एक्यूट और क्रोनिक तरह से बांटा किया है वो होता है, और बच्चों में ज़्यादातर एक्यूट ल्यूकीमिया देखने को मिलता है। लिम्फोमा में हॉजकिंस लिम्फोमा और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा देखने को मिलता है। तो ये सब कैंसर जो होते हैं बच्चों में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं अगर सही तरह से हम लोग ट्रीटमेंट की करें और सही टाइम पर उसको डायग्नोसिस कर सके तो।
उसी में एक एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि एक बच्चा हमारे पास में आया था जो हॉजकिन्स लिम्फोमा से पीड़ित था। उसका डायग्नोसिस किया गया और प्रॉपर ट्रीटमेंट किया गया और पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया और कैंसर उसके शरीर में नहीं था। और ये जान के आप लोग को खुशी होगी कि ये सारा काम हमारे जो एनजीओ है ना, उसके थ्रू किया गया था, जिसमें कि पेशेंट को हर तरह की सुविधाएं मिली थी और मोमेंट्री हेल्प मिला था और उन्हें पैसे की लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। और साथ ही साथ हमारे जो सेंटर है वहाँ पे आयुष्मान भारत की भी सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पे कि जो गरीब पेशेंट्स होते हैं और जो जिनके पास आयुष्मान कार्ड होता है, उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज और ट्रीटमेंट देने में सक्षम हैं। हमारे पास में आया था तो उसका कैंसर ऑलरेडी स्टेज 4 में चला गया था और उसके शरीर में, गले में, काँख में, जांघ में हर जगह पे काट था और जो हमने बोन मैरो किया था, जो हड्डी से एक एस्पिरेशन लिया जाता है, उसमें भी कैंसर पाया गया था। और ये कैंसर माना जाता है कि लगभग कम से कम उसे जो तकलीफ थी वो 4 महीने से तकलीफ थी और तकलीफ में यूजुअली जो ऐसे कैंसर होते हैं वो बुखार, शरीर में गांठ का होना, वजन कम होना, भूख नहीं लगना, ऐसे लेके प्रेजेंट करते हैं। तो ये सब उनके भी जो सिम्टम्स थे इसी तरह से उसने प्रेजेंट किया था, हमारे पास आया था ये सब प्रॉब्लम लेके और फर्दर जब उनका ट्रीटमेंट डायग्नोसिस किया गया, सारे टेस्ट किए गए तो उसमें पता चला कि उसे एक लिम्फोमा, जो एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है, उसकी बीमारी है और उसमें हर तरह के टेस्ट किए गए, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसको IHC कहते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। उसके आधार पे उसका डायग्नोसिस कंफर्म किया गया कि वो आपका हॉजकिन्स लिम्फोमा है और एक बार जब डायग्नोसिस कंफर्म हो गया तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया और ट्रीटमेंट के बाद लगभग 6 महीने का ट्रीटमेंट था। उसके बाद बच्चे का जब पेट स्कैन किया गया, फुल बॉडी का स्कैनिंग किया गया तो उसमें पाया गया कि कैंसर उसके शरीर में नहीं है। तो जनरली देखा जाता है कि कैंसर के लक्षण पता नहीं चलते हैं और अगर हम उनका जवाब पढ़ या फोटो चले जाते हैं तो वो बच्चे भी कहाँ पर काफी और कितनी दूर। अगर हम लोग बात करें कैंसर में शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं, तो कैंसर के जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं उसे दो तरह से बांटा गया है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, जो कि सभी कैंसर में देखने को मिलता है, जिसमें कॉमन है भूख नहीं लगना, वजन कम होना, बार बार इन्फेक्शन या बुखार होना, ये सब कॉमन सिम्टम्स है जो सभी कैंसर में देखने को मिलेगा। और उसके बाद होता है साइट स्पेसिफिक सिम्टम्स, जैसे कि कोई पर्टिकुलर कैंसर है तो उसका सिम्टम्स अलग रहेगा। जैसे अगर स्तन में कैंसर है तो वो स्तन में गांठ जैसा प्रेजेंट करेगा, अगर फेफड़े में कैंसर है तो उस मरीज को खांसी होगी, खांसी में खून आएगा, अगर पेट में कैंसर है तो उल्टी होगी, भूख नहीं लगेगा, अनपच सा लगेगा। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं कैंसर में जो कि शुरुआती दौर में देखने को मिलते हैं और अगर इसे पहचाना जाए तो हम लोग किसी भी कैंसर को शुरुआती दौर में पकड़ सकते हैं। अगर इस बच्चे की बात करें तो इसे एक तरह का ब्लड कैंसर था और ब्लड की बात करें तो ब्लड में 3 मेजर पार्ट होते हैं। एक होता है हेमोग्लोबिन होता है, दूसरा होता है व्हाइट ब्लड सेल्स होता है और तीसरा होता है प्लेटलेट। अगर इन तीनों की कमी से या प्रॉब्लम से जो भी सिम्टम्स आ सकते हैं वो इन बच्चे में देखने को मिल सकता था। लेकिन ये पेशेंट जो था इसमें जो शरीर में गांठ, जैसे कि गर्दन में गांठ था, इनके जांघ में गांठ था, कांख में गांठ था, एक्जिला में गांठ था, तो ऐसे प्रेजेंट किया था। और साथ ही साथ इसे बुखार, जैसे WBC की कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बुखार लगातार आने लगता है। तो इस बच्चे में जब हमारे पास में आया तो इसे बुखार काफ़ी समय से था, लगभग 4 महीने से बुखार था और शरीर में, गर्दन में, कांख में और जांघ में गांठ इसे हो गया था और वो लगातार बढ़ते जा रहा था। अभी जब हमने दोबारा पेट स्कैन किया है तो वो पूरी तरह से 100% सही है। अगर हम लोग गिनती करें तो लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों का सफल इलाज अभी तक कर दिया जा चुका है और जिसमें से कई सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के मरीज होते हैं, जो ल्यूकीमिया, लिम्फोमा के पेशेंट्स हैं, माइलोमा के पेशेंट्स हैं और जो अर्ली स्टेज कोलोन कैंसर के पेशेंट्स रहते हैं या फिर कोई सार्कोमा, बोन ट्यूमर के पेशेंट्स होते हैं जो अर्ली स्टेज में आते हैं। इन लोग का पूरी तरह से सफल इलाज किया जा चुका है यहाँ पे। और अगर बात करें कि हमारे पास जो स्टेज 4 में, जो लेट स्टेज में, एडवांस स्टेज में जो कैंसर के पेशेंट्स आते हैं, उसमें भी जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो काफ़ी हद तक जो पेशेंट्स होते हैं उसे कष्ट रहित जीवन प्रदान करने में हम लोग अब सक्षम है और काफ़ी पेशेंट्स को पूरी तरह से भी ठीक किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास अब नई नई
तकनीकें हैं, जैसे कि टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, जिसके द्वारा हम लोग कैंसर के पेशेंट जो स्टेज 4 में आते हैं या जब कैंसर पूरे शरीर में फैल जाता है, तब भी उसे हम लोग पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम रहते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम लोग बात करें कि एक ही सेंटर में, एक ही छत के नीचे हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, अगर किसी कैंसर पेशेंट्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पे स्क्रीनिंग से लेके, जांच से लेके सारी ट्रीटमेंट की सुविधाएं उपलब्ध है और एक ही जगह पे सारे डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, जहाँ से कि हम लोग पूरी तरह से किसी भी कैंसर पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। सर कैंसर जो है महंगाई के इस दौर में कितना लोगों को सपोर्ट करेगा? तो हमारा जो सेंटर है ये हमारे बिहार की जनता के लिए है और इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग मैक्सिमम कैंसर के पेशेंट्स को ठीक कर सके और उन्हें उचित दर पे एक उचित इलाज कर सके। इसके बावजूद कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनके पास कुछ भी पैसा नहीं रहता है, तो उनके लिए हमारे पास कई तरह की फैसिलिटीज़ है। जैसे हमारा एनजीओ है, जिसके तहत हम गरीब पेशेंट को या फिर जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप के जो पेशेंट्स रहते हैं उसे फ्री इलाज करते हैं और काफ़ी ऐसे उदाहरण है जिनका हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट किया है और उससे पेशेंट काफ़ी ठीक भी हुए हैं। और इसके अलावा हमारे पास में आयुष्मान भारत स्कीम भी है अवेलेबल। हमारा जो सेंटर है आयुष्मान भारत से टाई अप कर रखा है और जो भी पेशेंट हमारे पास गरीब पेशेंट आते हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, उन्हें हर साल लगभग 5 लाख का फ्री ट्रीटमेंट मिलता है सरकार की तरफ से। आयुष्मान कार्ड में क्या क्या सुविधाएं मिलती है, जैसे ऑपरेशन वगैरह होता है, तो इसका और क्या आप लोगों को ट्रीटमेंट से रिलेटेड जितना कुछ होता है सारा कुछ आपका आयुष्मान कार्ड के तहत आता है। डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट तक पूरा जो कैंसर की जो ट्रीटमेंट होते हैं वो सभी आयुष्मान कार्ड के अंदर आ जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास टीपीए है, जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होते हैं, उसकी भी सुविधा उपलब्ध है और काफ़ी सारे मेजर टीपीए जो है इंश्योरेंस कंपनी है उससे हमारा सेंटर टाई अप कर रखा है और जिनके पास टीएपी के कार्ड होता है, इंश्योरेंस का कार्ड होता है, उसको भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देने में। सर एक सवाल है कि आयुष्मान जो कार्ड है तो प्रधानमंत्री को फ्री मिलती है, तो क्या वो दवा जब वहाँ से लाया जाए तो क्या उसे अपने यहाँ पे पेशेंट कहीं से भी दवाई ला सकता है, लेकिन जो कैंसर की जो दवाई होती है उसका बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, उसे एक टेम्परेचर पे मेंटेन करना पड़ता है। तो ये बेहतर यही माना जाता है कि जो सेंटर पे आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं वहीं से अगर आप दवाई ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें आपका कोल्ड चेन वाली चीज़ होती है जिसपे दवाई खराब होने का चांसेस कम से कम होता है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें सही तरीके से इलाज, सही तरीके से दवाई नहीं चला गई तो दोबारा शायद कैंसर आपको मौका नहीं दे इलाज करने का। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं तो 50% कैंसर पे हम लोग ऐसे ही रोक सकते हैं। और जो अभी वेस्टर्न लाइफस्टाइल हमारे देश में भी आ गया है, जैसे कि जंक फूड खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, सिगरेट पीना, अल्कोहल लेना, तो ये सबसे कैंसर का जो इंसिडेंस है और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम लोग 50% कैंसर को रोक सकते हैं। और हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब हुआ कि नियमित रूप से एक्सरसाइज करना। अगर आप डेली लगभग आधे घंटे से 1 घंटे का एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो योगा हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो रनिंग हो, तो कोई भी एक्सरसाइज अगर आप आधे से घंटे से 1 घंटे का कर रहे हैं तो वो आपको कैंसर से बचाता है। इसके अलावा जो आप खाना खाते हैं उसमें कोशिश ये करना है कि जंक फूड अपने शरीर में ना लें, सेवन ना करें और हेल्दी डाइट लें, जिसमें कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो जाते हैं, हरी साग सब्जियां हो गई, फल हो गए और साथ ही साथ जो खाना घर में नॉर्मल जो बनता है, रोटी सब्जी, ये सब का सेवन ज़्यादा करें, तो ये सब हेल्दी लाइफ स्टाइल में आता है। इसके अलावा जो बाकी के जो चीज़ें हो, जैसे तंबाकू तंबाकू जो माना जाता है ये सबसे कॉमन काउज है कैंसर का, और जो युवाएं हैं हमारे आज के देश में, तो ज़्यादातर देखते हैं कि उस तरफ जा रहे हैं कि तंबाकू को सेवन और ज़्यादा करते हैं, जो कि गलत है और इसका प्रचार भी नहीं होना चाहिए और इसे रोकना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम जो सबसे कॉमन कारण है कैंसर का वो तंबाकू है। लगभग 33% कैंसर सिर्फ तंबाकू के सेवन करने से होता है। और तंबाकू के बारे में बताएंगे आप लोग को कि इसमें लगभग 7,000 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, जिसमें 70 केमिकल ऐसे होते हैं जो कि कार्सिनोजन होते हैं। कार्सिनोजन मतलब ये अगर आपके शरीर के अंदर निकलता है तो वो आपके अंदर कैंसर वो कराएगा। तो इसलिए तंबाकू का सेवन नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना है, जिसमें एक्सरसाइज करना है
खाना अच्छा खाना है, तो इससे आप लोग कैंसर से तो अभी आपने नारायणी कैंसर सेंटर के निदेशक डॉक्टर अभिषेक आनंद को सुना है, वो किस तरीके से बता रहे थे कैसे आम जनजीवन में अपने बदलाव करके कैसे जनजीवन को स्वस्थ रखा जा सकता है, कैसे कैंसर जैसे गंभीर बीमारी को मात दी जा सकती, तमाम तरह की बातों को उन्होंने बताया है और आपने खुद सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं? कोई अगर कैंसर पीड़ित आपके जानकारी में हो, आपके संबंधित, तो उसके बारे में बताइए, कैसे हेल्दी लाइफ गुजारा जा सकता है, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखा जाता है, जैसा कि डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया है। आप अपनी राय कमेंट के रूप में हमें ज़रूर पहुंचाइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।